सूरत शुरा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 48। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्सीन मीम। ये वाज़ेह किताब की आयात हैं। ए नबी, शायद इस गम से कि वो लोग ईमान नहीं लाते आप ख़ुद को हलाक ही कर लेंगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इसके आगे इनकी गर्दनें झुकी ही रह जाएं। और रहमान के पास से जो भी कोई नई नसीहत आती है तो वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाचे यकीनन वो झुटला चुके, लिहाजा जल्द इनके पास इसकी खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी ही उम्दा चीज़ें उगाई हैं। बिलाशुबा इसमें अजीम निशानी है और इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और बेशक आपका रब वही है गालिब, बहुत रहम करने वाला। और याद करें जब आपके रब ने मूसा को पुकारा कि तू जालिम कौम के पास जा, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? मूसा ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे, और मेरा सीना तंग होता है और मेरी ज़ुबान नहीं चलती, लिहाजा तू हारून की तरफ भी वही भेज। और इनका मेरे ज़िम्मे एक गुनाह जुर्म है, लिहाजा मुझे खौफ आता है कहीं वो मुझे कत्ल ही कर दें। फरमाया, हरगिज़ नहीं, चुनाचे तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, यकीनन हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। चुनाचे तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ और इससे कहो, बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, ये कि बनी इसराइल को आज़ाद करके हमारे साथ भेज दे। फ़िरौन ने कहा, क्या हमने अपने पास बचपन में तेरी परवरिश नहीं की और तू हमारे दरमियान अपनी उम्र के कई बरस नहीं रहा, और तू अपना वो काम कर गया जो कर गया, और तू नाशुक्रों में से है। मूसा ने कहा, मैंने वो काम इस वक्त किया था जबकि मैं भटके हुए लोगों में से था। फिर जब मैं तुमसे डरा तो मैं तुमसे भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म बख्शा और इसने मुझे रसूलों में से बनाया। और क्या यही है वो एहसान जो तू मुझ पर एहसान जितलाता है कि तूने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है इनका रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। इसने अपने इर्द गिर्द वालों दरबारियों से कहा, क्या तुम सुनते नहीं हो? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले आबाओ अजदाद का रब है। इसने कहा, बिलाशुबा तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यकीनन दीवाना है। मूसा ने कहा, वो मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है इनका रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। इसने कहा, अलबत्ता अगर तूने मेरे सिवा कोई और माबूद पकड़ा तो मैं ज़रूर तुझे कैदियों में शामिल कर दूंगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई वाज़े शय दलील लाऊं तब भी? इसने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो वो तू ले ही आ। चुनाचे मूसा ने अपना असा डाला तो आनन फानन वो वाज़े अजदहा बन गया, और इसने अपना हाथ बगल में से खींच निकाला तो इसी वक्त वो नाजरीन को सफ़ेद चमकता नज़र आया। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों से कहा, बिलाशुबा ये ज़रूर माहिर जादूगर है, वो चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे, लिहाजा तुम क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को ढील दे
اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں؟ پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو انہوں نے سوانگ رچایا تھا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ الحمدللہ۔